हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर अब जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, प्रीवियस जो पैटर्न था, प्री कोविड पैटर्न था, वो पैटर्न वापस एनटीए इस साल अप्लाई करने वाला है। तो पेपर के अंदर क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा पेपर का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्या इनमें चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस रहेंगे। तो देखो बेटा, इसका प्रिडिक्शन प्रीवियस प्री कोविड जो पेपर्स हैं उसके बिहाफ पे अगर आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो पहले से फिक्स है कि आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर जैसे मान लीजिए फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के अंदर यूएनडी, यूनिट एंड डायमेंशन है, वेक्टर है, 1D है, 2D है, पूरा कंप्लीट। अगर सिलेबस की बात करें तो हर एक चैप्टर जो है वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस चेंजेस कहाँ आते हैं क्वेश्चन के पैटर्न में। अगर आप 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 22, 2023, 2024 के पेपर्स को अगर आपने ढंग से देखा हो, प्रिडिक्ट किया हो, तो आपको एक पैटर्न पता चला होगा। होता क्या है, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप बायोलॉजी की बात कीजिए, तीनों के अंदर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिल रहा है, कुछ कम ही हुआ है, कुछ एक पॉइंट से एक ऐड ही हुए हैं। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन को करने का तरीका, मतलब आपने हर एक टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, हर एक टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यूएनडी का मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, फिजिक्स के अंदर आपका यूएनडी है। अब इसका क्वेश्चन फिक्स ये कि आएगा ही आएगा, वेक्टर है। कोई भी एक क्वेश्चन जो है जनरल, जो आपकी वेक्टर बेस्ड आपका सॉल्व हो रहा होगा। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर आपका आईयूपीएसी, आईयूपीएससी के अंदर हमेशा हमेशा ये पैटर्न रहता है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कुछ आईयूपीएससी का पूछ लेता है तो फिर जनरल आपका जीओसी में जो जनरल आईयूपीएससी पूरी ऑर्गेनिक पे अप्लाई होती है उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है कि आइसोमेरिज्म का रहेगा। अब आइसोमेरिज्म वो कोऑर्डिनेशन के अंदर पूछ लेता है तो फिर वो आपका जनरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। लाइक मान लीजिए अगर आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर है, इन पे आपका क्वेश्चन जो फिक्स रहता है। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ जो रहती है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, पैटर्न के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डिफिकल्टी कहाँ आती है, क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो टाइप आप पहले सॉल्व कर चुके हो क्या। जैसे मान लीजिए पहले जब क्वेश्चन आते तो एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन आते थे, फिर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आना स्टार्ट हुए, मल्टीपल आपको नंबर ऑफ मैच द कॉलम्स आना स्टार्ट हुए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर रेयरली मैच द कॉलम्स पूछे जाते थे, वहां पर भी मैच द कॉलम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ध्यान रखना, पेपर के अंदर पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर का पैटर्न का सेंस ये नहीं कि आप पेपर के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 180 क्वेश्चंस हैं और 180 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट्स के अंदर करने हैं। पैटर्न ये नहीं। क्या पैटर्न जो मैं बोल रहा हूँ, वो पैटर्न का मतलब है क्वेश्चन टाइप, जो आपका क्वेश्चन का टाइप है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर नंबर ऑफ बुक्स आपको देखने को मिलती हैं और उसमें ये बोला जाता है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड उसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उनमें क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है, जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल ही डिफाइन करता है कि बच्चे को आपने कितना सोचने पे मजबूर किया है एक्चुअली, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही, जो आपका क्वेश्चन बैंक ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड है। बट आप क्या, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन का जो टाइप है, क्वेश्चन को डिजाइन करने का जो तरीका है, क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपने किस बिहाफ पे दिया है कि स्टूडेंट कितना सोचेगा, क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आपने किस बिहाफ पे दिया है, आपने स्टूडेंट को 4 ऑप्शन पढ़ने पे मजबूर किया है ताकि उसके दिमाग में वो थ्योरी घूमती रहे। मान लीजिए कोई एक सिंगल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है, बट फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही स्टूडेंट सोचे कि नहीं इसको मुझे कैसे कट करना है, सेकंड ऑप्शन सोचेगा तो उसका दिमाग कहाँ पे जाएगा उस चैप्टर में। इस बिहाफ पे जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उन क्वेश्चन बैंक के अंदर अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है, क्योंकि स्टूडेंट चाहता है कि उसको सीधा सीधा लिखा हुआ मिले और सीधा वो टिक करके निकल जाए। तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो डिफाइन होता है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, उसको डिजाइन कैसा किया गया है, बच्चे को किस लेवल तक सोचने पे मजबूर किया गया है। तो हर कोई पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी कहीं का भी पेपर आप सॉल्व कर लें। हर कोई बोलता है कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, हमारा जो टेस्ट सीरीज है, या फिर हमारा जो मटेरियल है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बट वो एनसीईआरटी बेस्ड किस टाइप का है।
इसी वजह से मार्केट के अंदर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें एक वो स्टूडेंट जो खुद को सेटिस्फाई कर लेता है कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें उस लेवल से कि उसके मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स क्यों आ रहे हैं? वो इस वजह से आ रहे हैं कि उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया, डायरेक्ट टिक किया और फ्री हो गया। एक वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज और अदर मटेरियल जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, उसमें आपको सोचने पे मजबूर किया गया है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके पास में है। फर्स्ट को जब स्टूडेंट सोचेगा तो कैसे उसको कट करना है, सेकंड में कैसे आंसर होगा, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर वो लेवल अगर कोई टीचर सोच करके अगर कुछ डिजाइन करता है तो फिर उसका बेनिफिट होता है। और पेपर के अंदर चाहे फिर पेपर का लेवल कैसा भी रहे, लेवल मैंने अभी बताया, लेवल इन द सेंस क्वेश्चंस की डिजाइनिंग किस भी टाइप की रहे, क्योंकि आना आपका जो सिलेबस पहले से फिक्स है, एनटीए ने जो सिलेबस फिक्स कर दिया है, मतलब जो आपका नीट का सिलेबस, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, तो पेपर तो वहीं से आना है। बट आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो उस पर डिपेंडेंसी रहती है, और किस टाइप का क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन आप प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात करें तो फिक्स रहता है कि हर एक जो है आपका यूनिट है, उनसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मेजर अगर अपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखें 3 चैप्टर्स आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर है, और वहाँ से मिनिमम बोल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चंस हर बार रहते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे कि किन किन चैप्टर्स का वेटेज जो है वो इस बार बहुत अच्छा रहने वाला है, वो ठीक है। बट मैंने आपको बताया कि जो पेपर के लेवल पे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का लेवल डिपेंड करता है क्वेश्चंस के टाइप्स पे, कि क्वेश्चंस की डिज़ाइनिंग कैसी है, और वो क्वेश्चंस की जो डिज़ाइनिंग है वो आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लेकर के उसको सॉल्व कर करके ही अपने मेंटल स्टेमिना और मेंटल लेवल को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। और आपको सर फिर हमें आप सजेस्ट करें कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा? सबसे बेस्ट बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक्स ही हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर सभी बोलते हैं कि बैक के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं, उतने में तो हम कोई क्वेश्चन बैंक या फिर कोई डीपीपी या फिर कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। वो होता है कि वो एक तरीके से खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। बट अगर आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइज है, इंडेक्स क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल्स है, सोल्ड क्वेश्चंस है, अगर उनको सॉल्व कर लिया तो आप कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका लेवल बहुत अच्छा है। फिजिक्स के अंदर भी आपको पता है कि डायरेक्ट आजकल ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठे हुए होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा डेटा चेंज कर करके जो सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपको एनसीईआरटी जो आपको आपके पास में है उसको सॉल्व करना है, प्लस आपको आपका जो एग्जाम्पलर के अंदर क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है। आप उनको सॉल्व करें, ईजिली आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, और उन्हीं को ही मल्टीपल टाइम सॉल्व कर करके क्वेश्चंस के टाइप्स को दिमाग में रखें। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड पेपर का लेवल है वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहाँ से सॉल्व कर रहे हो। और मेजरली मैं इसके अंदर बोलूँगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपका एनसीईआरटी ही आपको सॉल्व करना है। बैक एक्सरसाइज आप उसकी सॉल्व करें, पूरा डिटेल आप उसका एक खुद का एक आंसर शीट बना लें, ताकि दोबारा जब आप रिवाइज करें तो आपको वो डिफ़िकल्टी जो है फेस नहीं करनी पड़े कि इसका मैंने पहले क्या सोचा था, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्योंकि खुद का जब एक हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा ना, तो आप इजीली उन चीज़ों को कर पाओगे। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को जहाँ तक मैं सॉर्ट आउट कर पाया मैं आपके साथ हूँ, आपको उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।